बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी के जय। श्री बाईजुराज जू के जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू के जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी न चर खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रें, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, बड़े प्रेम से उत्साह से जो हमने कल छोटी पत्री की तकरीबन 55 चौपाई को दोहराया, उसका अर्थ, उसके भावार्थ को हमने समझा। धनी की कृपा से उसके अंतिम चौपाई को आइए हम सब मिल करके दोहरा लें। तो हम सिराज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक, विकार सारी विश्व का मेट दई सब शक। मेट दई सब शक। ऐसी पाती लिख के प्रणाम संसार जी, प्रणाम। ऐसी पाती लिख के आप महामती हादी सद्गुरु श्री लालदास जी महाराज जी विक्रमी संवत 1735 के दरमियान में जब हम मोर्चा ले करके बादशाह के दरबार पहुँचे, उनसे भेंट हुई और निश्चित रूप से हमारी फतेह भी हुई। लेकिन सुंदर साथ जी, बादशाह औरंगजेब से मुलाकात होने के पश्चात हमें जो काजी शेख इस्लाम था उसके इशारे से कोतवाल के हम हवाले हुए। कारण कारज बना, हमें दुख कसाले भी सहने पड़े। उसके पश्चात फिर हम काजी से जब हमारी बातचीत हुई, संवाद हुआ, तो निश्चित रूप से वो खुद रोया। और उसके बाद वहाँ पर जो चौकी बैठाई थी, अर्थात हम जो सिद्दी पौलाद के हवाले थे, वहाँ से चौकी पहरेदारी हटा करके निश्चित रूप से काजी ने अपने निकट घर की हवेली जो थी वहाँ पर
हमें रहने का स्थान दिया। और फिर हर एक दिन प्रत्येक दिन हम सनद और कुरान को ले करके अर्थात हुसैनी तफसीर के द्वारा काजी के प्रश्नों का जवाब देते हैं। और जो लैलतुल कद्र है और क़यामत के 7 निशान किस तरह से आए हुए हैं, क्या हर एक सूरों में क़यामत के निशानों की जो अलग अलग जंजीर आयतें हैं उन सब को जोड़ करके उसका विस्तार किया। सनद में हम जो बिना एक मोहम्मद, इस तरह से जो प्यार भरी वाणी जो हम जामा मस्जिद की पक्ति पर बैठ कर के प्यार से गाते थे, तो वह बार बार आतुर होकर कहता था कि हमें आप यह वाणी श्रवण कराइए। अर्थात यह जो बिना एक मोहम्मद है, सनन जो दोजक की कही गई है, और जब जाहिर हुए इमाम, इस तरह से मोमिन सुंदर साथ वो गा गा करके जब गायन करते थे प्यार भरे शब्दों से, भाव से, जोश उमंग से, तो वह काजी सुन सुन करके आनंदित और प्रसन्नचित होता था। हे सुंदर साथी, ये सारा प्रसंग हुआ, लेकिन सारी बात समझ गया, जान गया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कुरान के अनुसार आ चुके हैं। लेकिन फिर भी उस काजी ने यही कहा कि अब हम मानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं और जाहिर हो चुके, लेकिन अब इस बात को आप छुपा दीजिए, जाहिर न होने दीजिए। जब वो पूरी दुनिया में जाहिर होंगे तो हम भी उनके शरण ग्रहेंगे। निश्चित रूप से इतनी सारी बातें हुई। आप हादी के पास कांजी भाई जब पहले जाते हैं सुंदर साथ जी, तो हादी रोष करते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन उसके बाद जब काजी अपने पास हवेली में जब रुकने के लिए देता है, तो वो जो पहरेदारी, वो चौकी उठा दी जाती है। फिर उसके बाद आप यहाँ शेख बदल भाई भी धनी के पास पहुँचते हैं। तो आप धाम धनी ने मोमिनों को दिलासा और साथ साथ में उन्हें जो प्रबोध के, जो हिदायत सिखापन के वचन गए हैं, वो हमने भली भांति से अच्छी तरह से सुंदर साक्षी बड़ी पत्री में श्रवण किया। और फिर बड़ी छोटी पत्री वाही में पुरजी, अर्थात जो बड़ी पत्री लिखी है आप हादी ने, उसी के साथ में पुरजी मतलब छोटी पत्री के रूप में उसे सम्मिलित कर करके आप धामधनी ने मोमिनों के वास्ते यहाँ पर भेजा, जिसमें जो सिद्धपुर है, साथ साथ में भरूच है या पाटन है, उदयपुर से जिन सुंदर सातों ने पत्र लिख कर के कुछ प्रश्न किए थे, उसका धामधनी ने जवाब भी दिया और साथ साथ में उनकी राय, दिल के अंदर क्या चल रहा है, वो सब इस छोटे पत्र में वर्णन भी किया। साथ साथ में आप हादी ने फरमाया कि निश्चित रूप हम भी पत्र लिख रहे हैं और आप भी पाती लिखना, और पाती लिख कर करके एकदम जोश उमंग से, उत्साह से पत्र लिखना, किसी प्रकार से काहेली या सुस्ती या गलगलाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए ना लिखना। जैसे आप सब गए थे बादशाह के पास जगाने के लिए एक जोश से, उत्साह से, वैसी उत्साह, वैसी उमंग बनाए रखना, नहीं तो उन काजियों के बीच में अर्थात दरबार के बीच में उन लोगों को शक होगा। इसलिए आप दृढ़ संकल्पित होकर करके निश्चित रूप से मैं तुम्हारे सर पे एक पाँव से खड़ा हूँ, हमेशा जैसे हम परम धाम में सदा अपने प्रीतम संग संग रहते थे, वैसे ही हम सब के संग हमारे वाला जी हमारे पास हैं। इसलिए किसी प्रकार से अपने आप को अकेला महसूस न करना। इस तरह से आप हादी ने अनेक सिखापन दी। फिर कोई अगर मिले, अगर जो हमने मुसलमान फ़कीरों का रूप धारण किया हुआ है, हिंदू का भेष उतार करके, अगर कोई ऐसे खंडनी के वचन और कोई दुख देता है, तो निश्चित रूप से हमें कहना, हम उसे पत्र के द्वारा लिख करके उसको ऐसा सौटा देंगे, अर्थात उसे ऐसे कड़वे वचन कहेंगे, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि सुधर जाएगी, वह भी समझ जाएगा कि सत्य क्या है। और हमें बादशाह और औरंगजेब से, उनसे दरबारी से डरने की क्या ज़रूरत है। आप भी उन्हें ये कहना कि जैसे कि भागवत, आदित्य पुराण और शंकराचार्य के वचन में क्या लिखा हुआ है
कि कभी भी धर्म के लिए अगर अपने इस रूप भेक को बदलना पड़े तो किसी प्रकार शर्म की बात नहीं है, क्योंकि वेद मर्यादा लज्जा छोड़ने के बाद ही एक सत्य आत्म के राह पर हम पहुंच सकते हैं, आत्मदृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मर्यादा वेदों की बंधी हुई है, जब तक हम वर्णों में और पंथों में और वेशभूषा के इस कर्मों के अधीन होके उलझे हुए हैं, तब तक हमें आत्मदृष्टि नहीं आ सकती पूर्ण रूप से। इस तरह से आप हादी मोमिनी को सिखापन दिए और फिर कह रहे हैं कि यह सब वचन आप सुंदर साथ को भी पत्र के माध्यम से लिखना, और हर एक प्रकार से आप सुंदर साथ को जो धनी देवचंद्र जी ने परखी थी, किसे, खोजी बाई को, कि उसके अंदर रही बाई की वासना है, तो सद्गुरु महाराज जी ने पहले से ही जात भेक और इन सब को पहले से मिटा दिया। उसकी लोक लज्जा मर्यादा वेदों की सब कुछ हटा दी। आज हम सोचते हैं कि अरे ये तो मुसलमान हैं, तो इन लोग को क्यों ज्ञान दिया जाए, इसमें क्या हमारी ब्रह्म सृष्टि होती है। लेकिन उन सुंदर साथ को समझा, जो नए हैं अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो उन्हें धनी देवचंद जी का प्रमाण देना, खोजी बाई का। इस तरह से आप हादी अनेक प्रकार की सिखापन देते हुए आगे फरमाते हुए कहते हैं, ऐसी पाती लिख के उठाए कड़े करो, अर्थात उन सुंदर साथ को जो भरूच में, खंबात में या खंबालिया में या सूरत में सुंदर साथ या दीप बंदर में और अलग अलग जगह पर है, उन सब को आप यहीं से पत्र लिख करके भेजना। उठाए खड़ो करो, अर्थात उनके अंदर अगर कोई शंका है तो उन्हें भागवत उपनिषदों के द्वारा और पुराणों के द्वारा, संहिताओं के द्वारा हर एक प्रकार से उसमें जो जो वचन लिखे हुए हैं वो सब लिख कर के प्रमाण दे करके खंडनी करते हुए उन्हें आप खड़ा करना, मतलब उनके अहम को गिरा देना, उनके अंदर शंका है उसे मिटा देना। चार वचन जिन बात के तैसा तहाँ धरो, अर्थात चार वचन जैसा लिखना पड़े वैसा करना। ऐसा नहीं है कि सुंदर साथ को दुख पहुँचेगा, ऐसा नहीं। सुंदर साथ को खंडनी की वचन अगर ज़रूरत है तो निश्चित रूप से आप लिखना, क्योंकि कुछ सुंदर साथ प्यार से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ सुंदर साथ को खंडनी करनी ही पड़ती है। तैसे ही 3 ऊपर लिख के भेजो तुम, जिनको जैसा घटता ताको पाती लिखो सब। कुम, कुम में अर्थात होता है सब या फिर सबो मिल कर करके सुंदर साथ जी, मतलब जिस सुंदर साथ को जैसा घटित होता है वैसे ही आप पत्र लिखना, किसी प्रकार से शर्म लज्जा नहीं रखना। आप कड़वे वचन लिखना पड़े तो खंडनी के वचन लिखते रहना। तैसी बिहारी जी को और नाग जी अखई न तुन पूरी भेजियो, जवाब आवत क्यों कर सही। अर्थात जिस तरह से हमने आपको पत्र लिखा है, मतलब पहले प्रणाम किया, आपको परम धाम की हमारी निस्बत के बारे में सारा वर्णन किया, फिर उसके बाद गोविंद भेड़ी के बारे में वर्णन, उसके बाद जैसे कि एक जो सुअर होता है उसकी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी एक संध में होती है, मतलब उसकी संध नहीं होती, जोड़ नहीं होता, एक स्ट्रेट होती है। इसके लिए अगर वो युद्ध करे तो क्या करेगा, सीधे आकर मारेगा। अगर हम तुरंत मुड़ेंगे तो वो पीछे मुड़ नहीं सकता है। तब जाकर के जैसे वो आगे आए तो वैसे पीछे हट करके उसे लाठी मारनी है, ताकि उसको अकल आ जाए, बुद्धि आ जाए। इसलिए हम उल्टों को सीधा करने के लिए क्या है, बीच दरबार में बैठे थे। इसलिए है सुंदर साथ जी वचन कहते समय सुंदर साथ को अपनापन मान करके परम धाम की सखी भाव दे ले कर करके हमें पहले प्रणाम, कोटान कोट दंडवत प्रणाम करना है। फिर धीरे धीरे उनके दिल में वो उमंग जोश प्रकट हो जाए, उत्साह पैदा हो जाए, ऐसे मीठे मीठे वचन और उत्साह के वचन कहना है। फिर धीरे धीरे यहाँ की स्थिति से सारी बातों से अवगत कराना है। जो सुंदर सा नहीं समझ रहे हैं तो उनको जो हिंदू पक्ष में, अच्छा वेद पक्ष में और कते पक्ष में जो मिलान है, अर्थात जैसे कि खुलासा ग्रंथ में 2 नामा किताबें, जिससे मिकाईल कौन है, ब्रह्मा जी हैं, अजराइल कौन है, शिव जी है। इसके पश्चात जो हम जोश कहते हैं या जबराइल कहते हैं वो मूल रूप से क्या है, आवेश कह के पुकारा गया है। जो रूह अल्लाह कहते हैं वही
श्री श्यामा जी के पुकारा गया है, वही हमारे हादी देवचंद्र जी हैं। और इसके साथ साथ में जो इमाम मेहंदी करके पुकारा गया है वह बुद्ध निष्कलंक अवतार है। इस तरह से जहाँ जैसा घटता है उन्हें उसके अनुसार ही ब्रजराज की बातें कुरान में किस तरह से लिखी हुई लैलतुल कद्र के रूप में जो वर्णन किया गया है वह सब एक एक कर करके कुरान की साक्षी और भागवत की साक्षी दे करके मिलान करके उन्हें पत्र लिखना। और बिहारी जी और नाग जी अखई नौतनपुर भेजियो जवाब आवत क्यों कर, सही उन्हें भी पत्र लिखना। और पत्र लिख करके ऐसा नहीं बस पत्र पहुंचा देना, नहीं, उनसे जवाब भी तलब आप करना। देखिए बिहारी जी क्या लिखते हैं, ए जवाब ले सिताब, ए पत्रिया लिख के दुरुस्त करो अब किताब। देखो आप जब पत्र लिखो तो ऐसा नहीं कि पत्र सिर्फ लिख करके पहुंचा देना है, वहाँ पर पत्र लिखने के बाद जो कासिद को भेजेंगे हम, उस कासिद के अंदर वैसा आप प्रेरणा देना और उनको ये कह देना, समझाना कि जब पत्र दो तो उनके दिल की बात भी निकालना, अर्थात उनके दिल में क्या भाव है सुंदर साथ के प्रति, उनके दिल में क्या वो विचार कर रहे हैं इस समय जो हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। इसलिए क्या करना है, पत्र लिख कर करके उनके जवाब लेने की भी इच्छा करना। ये पत्र या लिख के दुरुस्त करो अब किताब, अर्थात जो ठीक करना मतलब उसकी समझाना किताब को। कैसे, जब पत्र लिखो तो किताब जिस सनन अवतरित हुई है तो सनन के अंदर पूरी किताब तो हमें नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसके अर्थ जो गहरे हैं, हमारे हिंदू पक्ष कैसे हैं, धनी देवचंद्र ने कैसा है, उन सब को जोड़ करके आप उनके सामने प्रस्तुत करना सनन ग्रंथ को। अब तो तुम केसरी सिंह हो ऊपर पहरी पाखर, काहू मुलाजा जिन करो कासिद को भेजो आखर। अब तो हे मोमिन सुंदर साथ जी तुम तो केसरी सिंह हो ऊपर पहरी पाखर। निश्चित रूप से आपमन क्या है, पहरी पाखर मतलब होता है सुंदर शांत जी, जैसे कि युद्ध करने जाते हैं तो ऊपर क्या है कवच पहनते हैं या आगे कवच पहना जाता है, उसी प्रकार मोमिन सुंदर साथ ने क्या किया है, आपने यह धैर्य रूपी सहनशीलता रूप क्या है, यह पाखर पहनी हुई है। तुम तो अब सब एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक मनुष्य नहीं हो, तुम एक दूत नहीं हो, निश्चित रूप तो तुम हे सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ के बीच में 12,000 में शिरोमणि हो गए हो। आप तो केसरी सिंह बन करके खड़े हो, काहू मुलाजा जिन करो। इसलिए किसी भी प्रकार से आप किसी भी सुंदर साथ की काहू मुलाजा जिन करो कासिद को भेजो आखर, मतलब किसी प्रकार से शर्म नहीं रखना, कोई कितना महिमावान है, कोई कितनी इज्जत वाला है, ऐसा कोई शर्म नहीं रखना है, न किसी की इज्जत रखना है। जो जैसा मिले वैसा पत्र में चोखा जवाब देना है, कासिद को भेजो आकर। और साथ साथ में कासिद को यहाँ पर भेजना, और कासिद तहाँ लो भेजियो मतलब हर जगह स्थान पे भेजना, और ऐसा कादिश भेजना कि उनके दिल की लाओ खबर, मतलब उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, मतलब उनके दिल में, मतलब वो कासिद प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न जो भी का जवाब दे तो उस पत्र के माध्यम से लिख करके वो सुंदर कासिद हमारे पास आए। कोई तुमसे आप छिपावे सो मालूम होवे इन पर, अर्थात कोई दिल में बात छुपा रहा है तो कासिद ऐसा भेजना कि उसके दिल की बात भी निकाल ले प्रश्न के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से। सो मालूम होवे इन पर, इस तरह से हम सबको पता चलेगा कौन सुंदर साथ क्या विचार रखता है। जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम कलाम, जो जैसा होगा वैसा कलाम लिखना। अर्थात सुंदर साथ जी जिस कोई अगर शंका कर रहा है इस्लाम धर्म पे तो उसको इस्लाम धर्म, धनी देवचंद्र जी और भागवत तीनों को मिला करके सार बता देना, ठीक है। कोई सुंदर साथ अगर ईमान रखता मतलब हाँ निश्चित रूप से जानता है कि जो औरंगजेब है वो साकुमार बाई की वासना है, और जो काम कर रहे हैं अच्छा लिख रहे हैं तो उनको वैसे ही यहाँ की स्थिति के बारे में लिखना, बहुत ज़्यादा विस्तार से और खंडनी के वचन कहने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आगे अगिन के मोम पिघले तमाम, वैसा ही उन्हें लिखना जैसे एक अगरबत्ती होती है ना, मोम जिसको बोलते हैं मोमबत्ती रख लो और फिर सामने आग रख लो तो क्या होगा, जैसी आग बढ़ी वैसे मोमबत्ती क्या है
धीरे धीरे पिघल के तुरंत ख़त्म हो जाती है। वैसे ही है सुंदर साथ जी, आप वचन को चोखा लिखना। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बातें इन बात करे, ताए हम रुपया देवे 4000। अर्थात दयाराम के जो भाई हैं, क्योंकि दयाराम, बनारसी भाई, चंचल भाई, ये सब सुंदर साथ जो थे ये दिल्ली के थे। इसमें 4 सुंदर साथ दिल्ली के थे। तो ये जो दयाराम भाई है, इनके जो परिवार के लोग थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा लौकिक वैदिक मान मर्यादों को मानने वाले थे और कर्म कांड में उलझे हुए थे। तो ये लोग ने, पहले वर्णन आया है सुंदर साथ जी कि दयाराम के परिवार वालों ने दरबार में क्या बुलवाया था कि आप दयाराम को छोड़ दिए, उसके जगह हम कोई दूसरा आदमी भेज देते हैं। लेकिन जब इतनी में बात नहीं बनी, तब सब लोग उनके घर पे धीरे धीरे नाराज़, गुस्सा हो जाते हैं और इतना उनका खून चढ़ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं कि वह क्या कर देते हैं, आदमी को खड़ा कर देते हैं कि कोई भी अगर दयाराम को मार देगा तो हम मुझे 4000 देंगे। बताओ, अपने परिवार के भाई को, अपने परिवार के जो एक शख्स है, मतलब परिवार के अंग को मारने में अब इनको संकोच नहीं है। मतलब इतनी लोक लाज मर्यादा शर्म है अपने कुल कुटुंब परिवार के। मतलब आज हमें भी अपने परिवार में क्या होता है, बहुत सारे, अब इस समय हम सब हिंदू परिवार से हैं, लेकिन बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे परिवार से हैं जिसमें पूरे परिवार में सिर्फ 1 या 2 सुंदर साथ है, बाकी सभी लोग क्या है, धनी को मानते नहीं हैं। तो ऐसे भी है जो लोग इस्लाम के शब्द सुनते ही, कुरान की बात सुनते ही बोलते ये कैसा धर्म है निजानंद संप्रदाय, ये कैसा प्रणामी धर्म है जिसमें कुरान की बात होती है, ऐसा तो हम नहीं मानते। और क्या करते हैं, जो सुंदर साथ है उनको भी वाणी चर्चा करने से या सुनने से या अभी तक पढ़ने से मना करते हैं। क्यों करते हैं कि ये तो मुसलमान हो जाएंगे पढ़ेंगे तो, ये तो मुसलमान वाला धर्म है, सिर्फ नाम के लिए निजानंद है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ थे जिनको बहुत अपने घर परिवार से क्या है, बहुत कड़वे वचन सुनने पड़ते हैं, बहुत दुख सहना पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ विश्वास कर करके धनी की राह पे चलेगा, उनसे हमेशा प्रार्थना करेगा, निश्चित रूप से एक न एक दिन धीरे 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 सफल हो जाएंगे वे सुंदर साथ, और उनके परिवार में सब लोग ईमान लेकर आ जाएंगे। अगर नहीं भी ईमान लाएंगे, निश्चित रूप से इतनी तो छूट हो जाएगी कि हम अपना दिन, मतलब धनी की सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमारी भी तक पढ़ सकते हैं, इतनी धीरे धीरे छूट हो जाएगी। इसलिए है सुंदर साथ जी, यहाँ पर दयाराम भाई जो ईमान लेकर आए, तुरंत सेवा में हाजिर हो गए और आप पैगाम देने पहुँचे तो यहाँ पर इनके जो परिवार के लोग हैं नाराज़ हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए और अपनी लोक लाज मर्यादा के लिए क्या कर दिया, कोई अगर दयाराम को मार दे तो 4000 रुपये हम दे देंगे, जो इनको मार डाल रही ऐसी बात सुनाई कान, हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान। अर्थात इनको ऐसा लगता था कि अब ये तो मुसलमान हो गया। इनको ये नहीं पता है कि मुसलमान भेक पहन करके उनको दरबारियों को समझाने गए हैं, लेकिन लोगों को क्या थे, लोग बातें करें उपली, है ना, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि लोग बातें करें उपली, मतलब दिल्ली में लोग कुछ भी विचार कर रहे हैं, कुछ भी अड़शन, कुछ भी गलत सलत समझ रहे हैं, गलत सलत बोलते चले जा रहे थे 12 सुंदर साथ के लिए। इसलिए है सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी इनकी हमारी शर्म जाएगी, मतलब हमारी लोक लाज मर्यादा, हमारा शर्म चली जाएगी हमारे धर्म में, हमारे समाज में। ऐसा विचार करके क्या है, इन्होंने तय किया, एक आदमी को खड़ा कर दिया कि 4000 रुपये देंगे हम, उससे जब दयाराम बाहर निकले उसे मार देना। इसलिए सुंदर साथ जी, ये तो बस प्रेत मंडली है, संसार मुर्दों का बासा है, यहाँ पर सबको अपना स्वार्थ लगा हुआ है, किसी को आत्मा की नहीं पड़ी हुई है, किसी को धर्म धनी की नहीं पड़ी है, सबको पड़ी है तो अपने शर्म की पड़ी, इज्जत की पड़ी है। जबकि यही नहीं पड़ी है, यही नहीं मालूम है उनको कि इज्जत से परमात्मा दे सकते हैं, प्रेम परमात्मा दे सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ शरीर की पहचान थी। इसलिए यहाँ पर गोविंद भेड़ी की निस्बत कह के पुकारा गया है सुंदर साथ जी। इसलिए आप हादी यही फरमाते हैं कि जब आप
दयाराम भाई को कभी भी अपने से जुदा नहीं रखना। जब कभी अगर बाहर निकलना भी पड़े तो कभी दयाराम को नहीं निकलने देना। हाँ, अगर 12 मोमिन में निकलो तो दयाराम की सुरक्षा निश्चित रूप से आप सभी 11 सुंदर मतलब जो 11 जन हैं वो संभालना। और भी दिल्ली सुंदर साथ हैं, उनको ये बता देना कि जब आप सब लोग अगर बाहर निकलना हो, बाहर निकलो तो एक साथ निकलना, कभी भी दयाराम को अकेले नहीं छोड़ना। ऐसा हो स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 तबक ए वचन दृष्टान वास्ते लिखा बेशकम, तुम जान सिरो मनो भूलोगे ना तुम, अर्थात तुम जीव के जीवन हो मेरे, निश्चय तुम 12,000 ब्रह्मात्मा में शिरोमणि दुल्हनों शिरोमणि मोमिन सुंदर साथ हो। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो भूलोगे नहीं, अर्थात दयाराम भाई को भूलना नहीं, हमेशा अपने पास रखना, झुंड में रखना, कभी भी अकेले होने ना देना। इस सब बात का बोझ जो उठाए कि लीजिए कुम, इस तरह से सभी बातों की जो गरिमा है, जो मैंने तुम्हें हर एक वचन कहे हैं, उसकी जो महिमा है, उसकी जो गरिमा है, वो अपने सिर पर धारण करना, उठा के लीजिए कुम अर्थात सब वो मिल करके, सब एक हो करके निश्चित रूप से आप मेरे वचन को शिरोधार्य करना। तुम 7 महीने सिरदार छाती काट के कहे विचार, अर्थात 12,000 ब्रह्मात्मा में आप शिरोमणि सिरदार हो। इसलिए मैंने छाती काट करके मतलब अपने पूरे भाव से, अपने पूरे इलम से आपको इस पत्री के माध्यम से सीखापन दी है। वेद बंद की मर्यादा को सिरभाना मोमिन। हे सुंदर साथ जी, आपने क्या किया, लोक लाज जो वेदों की मर्यादा है उसको, शर्म को छोड़ करके, त्याग करके आपने मुसलमान फ़कीरों का मुसलमान रूप बना करके आप अंदर बैठे दरबार के अंदर, लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा डहाए मीने बैठे, 3 साथ में से रहियो एक जगह के। इस तरह से सभी आप जो सुंदर साथ हो, आप हमेशा एक रह के रहना, घुल मिल के रहना, अलग ना होना। तुम जुदे इनसे जिन पढ़ो ना तो चेहरा हो तुम्हें, अर्थात किसी भी प्रकार से आप एक दूसरे से अलग ना होना, मतलब हमेशा रहना। तो आप 12 जन एक साथ रहना। दूसरी चीज़, आपके जो विचार है वो भी एक जैसे होने चाहिए, आपके जो खान पान है वो भी एक जैसे होने चाहिए, और साथ साथ में आपकी जो बोली होगी वह भी एक होनी चाहिए। अन्यथा शक हो तुम्हें, अर्थात उन्हें तुम पर क्या होगा, शंका होने लगेगी। शंका होने मतलब निश्चित रूप से ये सब अब अलग अलग बातें कर रहे हैं, अब अलग अलग खाने की इच्छा कर रहे हैं, अलग अलग विचार से, इधर कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसा विचार कर रहा है, आपस में हिल मिल करके बात नहीं कर रहे हैं, कहीं इन लोग टीम बना के रह रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उन्हें शंका होगी। इसलिए जैसे गए थे वैसे ही हमेशा उनके सामने और एकांत में वैसे ही बने रहना, अन्यथा उन्हें शंका होगी कि निश्चित रूप से ये सब किसी के भेजे आए हुए हैं, षड्यंत्र के अनुसार आए हुए हैं। पीछे कहोगे ना कया तुम्हें समझाओ इनसे। मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम भूलो नहीं। निश्चित रूप से मैं अभी सब बातें कह रहा हूँ, कल ये उठ करके ये ना कहना कि मैं तुम्हें बात कहीं नहीं समझाया नहीं था, क्योंकि आज भी हम सब सुंदर साथ क्या है, भले ही सुंदर साथ हम सब कहते हैं एक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें हम सब अलग अलग बटे हुए हैं। आज हम बटे हुए इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा खुद का ही उत्थान नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आज हमारा स्वयं का, हमारी प्रगति नहीं हो पा रही है। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हम सब एक हो करके आगे बढ़े, प्रेम से, आनंद से। निश्चित रूप से हमारे किसी कुछ मत हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मूल सिद्धांत एक ही है, प्रेम, ईमान। हमारा मूल सिद्धांत लक्ष्य सिर्फ धनी की प्राप्ति है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम एक हो करके आगे बढ़े, धनी की राह पे चलें। जब लाख देखूंगा तब मैं ले बुलाऊं, आप हादी श्री जी सुंदर साथ को फरमाते हैं कि जब मैं मौका देखूंगा, मतलब ऐसी स्थिति देखूंगा कि अब आपको बुला लेना है, तब निश्चित रूप से मैं आपको बुला लूँगा। जो बुलाओ मुझको, या फिर ज़रूरत पड़े तो मैं स्वयं वहाँ पर आ जाऊँगा। बैठो साथ मिलाओ, अर्थात तब तक जब तक
मैं तुम्हें बुला लूँ न लो, या फिर तुम्हारी चाहना है कि ना हो जाए कि मैं वहाँ पर आ जाऊँ, तब तक इन दोनों के दरमियान में आप एक होकर के, एक रस होकर के, हिल मिल कर के सुंदर साथ रहना। बिना मसलत जिन करो कोई काम, अर्थात बिना कोई चर्चा के, बिना कोई सत्संग के, बिना परियान के किसी भी प्रकार से कोई भी काम नहीं करना। अर्थात यहाँ पर काजी से कुछ मिलना है, मतलब बात करनी इस्लाम की, तो ऐसा नहीं है कि सब मिलके धड़ाधड़ बोलने लगे, नहीं, इसमें एक दो जन शिरोमणि होना, फिर वही एक दो जन काजी से बात करेंगे। या फिर कहीं पर जा रहे हो तो सब एक हो करके जाना, एक हो करके रहना, एक वचन होना, एक तुम बोली बोलना सब मिल करके। सब परियान कीजिए, देख अपना भान धाम, अर्थात सब सलाह मशवरा करना, चर्चा करना, सत्संग करना, लेकिन कैसा करना, अपना परम धाम देखते हुए। क्यों कह रहे हैं यहाँ दी? क्योंकि धनी कह रहे इसलिए क्योंकि अगर हम परम धाम को देखेंगे और अपने मूल मिलावा को देखेंगे, अपने 10 उस सुंदर भोग जो रंग महल है उसको देखेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे तन एक थे परम धाम में, हमारा दिल एक था, हमारा चित्त एक था, हमारे मन एक थे, हमारी बुद्धि एक थी। तो कभी किसी में विकार आया नहीं, क्योंकि विकार परम धाम में है नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम था, हंसी थी, आनंद सा, उत्साह था। जो एक सखी के दिल में प्यार भरी बातें प्रकट होती थी, वही हम सब 12,000 में प्रकट होती थी। इसलिए हम इस काल माया के ब्रह्मांड में हैं, इसलिए हमारे सबके मन अलग है और वजूद अलग है। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे, चिंतन सहूर करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबका क्या हो जाएगा, मन एक हो जाएगा, हमारा दिल एक हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम करना है, कोई भी बात उच्चारना है, तो पहले विचार और परियान और सत्संग बैठक पहले कर लेना, उसके बाद कोई कार्य करना। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार, अर्थात जो भी आप पत्र लिखोगे तो उसका विचार करेंगे, और ज़रूरत होगी तो हम वहाँ आएंगे या फिर पत्र के माध्यम से आपको प्रश्न का उत्तर देंगे या सिखापन देंगे। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर, अर्थात जब आप हमें लिख के भेजोगे, पत्र लिख करके भेजोगे, तब ही हम बाहर जाएंगे। बाहर मतलब और मोर्चे के लिए जाएंगे, मतलब और कहीं जा कर के जागने की लीला करेंगे। हंस खेल हरक के बांधोगे कमर, निश्चित रूप से हे सुंदर सांची, अब आप वहाँ पर हो, नज़र चौकी भी उठ चुकी हो, निश्चित रूप से आपको हवेली का हुक्म हुआ हो, इसलिए हंस कर के जो एक खेल को आप देख रहे हो, इससे आनंद से देखना, हंसते हुए देखना, और कमर बांध करके रखना। निश्चित रूप से आप कभी भी डगमगाना नहीं, ईमान पे खड़े रहना। तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर, अर्थात अपने दिल को एकदम पहले से जैसा आपने प्यार से, ईमान से, उत्साह से दृढ़ किया था, वैसे ही आप अब भी, अर्थात उनके यहाँ पर रहते हुए आप अपने चित्त को एकाग्र करके रखना, अपनी जुबान को एक होकर के रखना। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, ये धर्म का भार अब आप पर आया हुआ है। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अगर मैं किसी कारण से इस वजूद से आपसे अलग हो जाऊं, है ना, मतलब मैं अभी इस समय कामापाड़ी पे, अगर किसी कारण से मैं उदयपुर जाना पड़े मुझे, या फिर उदयपुर अर्थात कहीं और जाना पड़े, अगर अपना पत्र से इल्हाम ना हो रहा है, तो भी निश्चित रूप से तुम मेरी आत्मा से स्वयं को जुदा नहीं समझना। जो मैंने पत्र लिखा है उसे आप वापस से अध्ययन मनन कर लेना, पढ़ लेना, उसमें ही सारे प्रश्न का उत्तर है। बाकी तो आप बुद्धवान, विचखिन्न और चतुर होशियार हो, क्या तुम्हें ज़्यादा कहे। अंतर्गत दृष्टान हुआ इल्हाम रोशम, निश्चित रूप से धनी ने हमें इल्हाम दिया है, मतलब अंतर्गत प्रेरणा दे के दृष्टान दिया है कि अब हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वास्ते, इस कारण भीम भाई की खबर पूछी उदयपुर। हे सुंदर साथ जी, निश्चित रूप से सब सुंदर साथ के विचार अलग अलग है,
और सबकी भावना भी अलग है। इसलिए धनी ने मुझे हुक्म दे कर के अंतर्गत प्रेरणा दी कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए और जा कर के जो सुंदर साथ भोले बुटके हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, उसको मैं ज्ञान दो, और नए सुंदर साथ जो संसार के मुर्दों के जैसा पड़े उन्हें जागृत करो। इसी कारण से आप देखिए कि जो भीम भाई है इस समय जो उदयपुर में, क्योंकि एक भीम भाई तो 12 मोमिनों में सम्मिलित है, लेकिन एक भीम भाई और है जो उदयपुर में है, उनकी खबर पूछना है। निश्चित रूप से वो अभी भी क्या है, समझा नहीं है, अभी भी उसे साकुमार बाई के वास्ते और कुरान पे कुछ रसूलुल्लाह पर संदेह बना हुआ है, अभी भी निश्चित रूप से उसमें बहुत गहरी नींद लगी हुई है। आप हादी फरमाते हैं सुंदर साथ को कि ए राज के हुक्म भई ताय क्यों ए ना करे मरोर, अर्थात यह तो नींद आई है वो सिर्फ धनी के हुक्म से आई है, इसलिए वो चाह करके भी अपने आप के दिल को, अपने चित्त को मरोड़ नहीं सकता। आज भी सुंदर साथ जी हमारे बीच में बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत विनम्र है, लेकिन बहुत सारे सुंदर साथ क्या है, कड़वे बोलने वाले हैं। मतलब क्या है, कुछ अटपटा झगड़ा करने वाले भी हैं, तो कोई शंका पैदा करने वाले भी है ना। लेकिन यहाँ पर इसी बात से हमें सिखापन लेना है। कोई झगड़ा करने वाला है, कोई गाली देने वाला है ना, कोई मारने वाले भी मिलेंगे हमको सुंदर साथों में, तो कोई है अपशब्द कहने वाले भी हैं, या फिर कोई ऐसे अनेक प्रकार के सुंदर साथ में हमें व्यवहार दिखेगा, आचरण दिखेगा। तो यही यहाँ से हमें सिखापन लेना है कि हमें हमेशा सिखापन देना है सबको, अपने भाव, अपने ईमान से चलना है। ये सब जिसको नींद आई है, किसी को कम नींद है, मतलब किसी को अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम आता है, किसी को आधी, कोई मतलब झगड़ा करता है, कोई झगड़ा नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सुंदर साथ हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें उससे सिखापन दे, प्रेरणा दे। फिर भी अगर ना समझे तो वो सब धनी के हुक्म से ही हो रहा है, ऐसा मान करके हमें अपनी राह, ईमान की और हादी की राह पे चलना है। तो इस वास्ते ये भोम है हाँसी का ठोर, इसलिए सुंदर साथ जी ये ठोर क्या है, हाँसी का है। इसलिए हाँसी बिना कोई ना रहा, ना यार ना सिरदार, मतलब हाँसी होनी ही है, इसलिए हाँसी होनी है। इसलिए किसी न किसी प्रकार से राज्य क्या करते हैं, हाँसी कराते हैं। वो हाँसी क्या है, जैसे लक्ष्मी भाई पर हाँसी हुई है ना, जैसे रतन भाई बिहारी जी पर हाँसी होगी परम धाम में। जैसा हाँसी क्या है, अलग अलग सुंदर साथ हैं। कोई ईमान लेकर आए, बोले हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब औरंगजेब को पैगाम देने की बात हुई तो बहुत सारे सुंदर साथ भाग खड़े हुए थे। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ थे जिन पर हाँसी होनी है, इसलिए यहाँ पर भीम भाई पर भी हाँसी होगी। अनेक भात के मोह जल नए नए उठत तरंग, इनमें जो सावचेत कोई है धनी का अंग। इन अलग अलग प्रकार की काम की, क्रोध की, लोभ की, तृष्णा की, मान की, प्रतिष्ठा की, इज्जत की, अहंकार की, ज्ञान की, प्रतिष्ठा की क्या है, अलग अलग तरंग उठती है। जैसे सागरों में लहरें उठती ना, वैसे वैसे मोह जल की तरंग उठती है। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं सुंदर साथ, लोक लाज मर्यादा, कहीं धन मान प्रतिष्ठा इज्जत में भटक ही जाता है और उलझ जाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि इसमें संसार में सब भटक जाते हैं, लेकिन कोई विरला सुंदर साथ होता है। सुंदर साथ में भी कोई विरला सुंदर साथ होता है जो कोई समझ पाता है और जान जाता है, और वह ईमान और दृढ़ होकर के बड़े प्यार से, बड़े सकड़ी गरी से होते हुए झुक करके और अपने आप को अत्यंत महीन सूक्ष्म बना करके आगे बढ़ता है, अर्थात धनी की राह पे चलता है। जैसे हादी ने राह बताई हमें, मेरे ताए तो इन समय, मतलब इस समय मेरे समान ही है सुंदर साथ जी, आपकी इस समय शोभा है। धनी आप पर हर प्रकार से कृपा कर रहे हैं। लिया है मोल तुम, निश्चित रूप से तुमने मुझे क्या है, मोल ले लिया है, मोल लेना मुझे खरीद लिया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि 12 सुंदर साथ वहाँ पर जो गए हैं बादशाह के दरबार में, तो उन सब ने
अपनी जान की परवाह किए बिना, है ना। दूसरी चीज़, अपने लोक लाज मर्यादा को छोड़ कर करके। तीसरी चीज़, अपने परिवार की चाहना छोड़ करके आप क्या है, बादशाह से मिल बैठे हैं। और उनके घर में जा कर के सोचो, वो ज़माना था कि मुसलमान हिंदू के मुख से कुरान रसूलुल्लाह का नाम नहीं सुनते थे, और अगर सुन लिए तो गला काट के मार देते थे। और हिंदू को बोलते तुम मुसलमान होगा, नहीं हो गए तो क्या करेंगे, तुम्हारे सामने बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को मार देंगे, तुम्हारे, जैसे कि पकोड़ा कैसा होता है ना, दाल दिया बनाते समय उबलते हुए तेल में कैसा तल दिया जाता है, वैसे उस समय वह अत्याचारी, उस समय वहाँ के लोग मुसलमान क्या करते थे, लोगों को मारते थे, हिंदुओं को। इतना डर था, किसी को नहीं छोड़ते थे वो। उस समय की बात है प्यारे सुंदर शाह जी, जिस समय ऐसी स्थिति थी, आपस में ही सोचो, बादशाह ने, औरंगजेब ने अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा सत्ता के लिए। लेकिन इस समय सुंदर शाह ने, सोचिए, विश्वास हिम्मत बांध करके धनी का हुक्म सिरोधार कर करके आप उनके दरबार में बैठे और उनसे मुलाकात कर करके और संदेश पैगाम पहुंचा दिए। मतलब कितना बड़ा कार्य किया है, सोचिए। इसलिए हादी कह रहे, तुमने तो मुझे क्या मोल लिया, मुझे तो खरीद लिया है, तुमने इतना बड़ा कार्य किया है। तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होई न जुदी आत्म। इस कारण से है मेरी सुंदर शाह जी, आपने धर्म के अनुसार ही वैसे ही कदम बढ़ाया है, जैसा मोमिनों की रहनी होती है, आचरण होता है, वैसे ही आपने यहाँ पर मोर्चा डाला है, वैसे ही आपने कदम बढ़ाया है। इसलिए है मेरी मोमिनों से सुंदर शाह जी, मेरी आत्मा से आपकी आत्म पल भर के लिए भी जुदी नहीं हो सकती है। ए निश्चय सत्य जानियो, निश्चित रूप से तुम सत्य जाना। मुत्तफे कुन अले, मुत्तफे कुन अले का अर्थ होता है सुंदर शाह जी कि खुदा ताला ने हुक्म फरमाया था, किसको, मोमिनों के लिए, कि हमेशा एक होकर के रहना, हमेशा दज्जाल के अधीन कभी ना होना, हमेशा हादी की राह पर रहना, और हमेशा सब एक मिल करके और हदीस कुरान के अनुसार विचार करके आप आगे कदम बढ़ना और दीने राह जो सिरातल मुस्तकीम है उस पर चलना। इसका अर्थ ये मुत्तफिकुन अलैहिस्सलाम, अर्थात सब मिल करके एक हो करके दीन इस्लाम पर चलना, अलग अलग नहीं पढ़ना। इसलिए निश्चित रूप से तुम ये सत्य जान लेना कि आप सब एक मिल कर करके दीन इस्लाम पर आप चल पड़े हो, और आपने चल करके सबको दिखाया है। आपको पास जरूर संभालना, निश्चित रूप से अपने आप को, अपने इंद्रियों को, गुणों को संभालना, क्योंकि माया के बार बार लहरें कहीं ना कहीं रूप से आती है, कहीं खंडनी के रूप से, कहीं पे माता पिता के रूप में, कहीं पे बच्चों के रूप में, कहीं धर्म पत्नी के रूप में, कहीं ना कहीं हमें उलझाने का प्रयत्न करती है। इसलिए अपने आप को संभालना भी बोझ आया सिर पर है, अर्थात धर्म निजानंद अर्थात इस्लाम का, हादी का और सभी सुंदर साथ का बोझ अब सिर्फ ये 12 सुंदर साथ पर है। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल का है। अर्थात सुंदर साथ जी कहने का तात्पर्य है, श्री जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ दारोमदार निजानंद संप्रदाय का किस पे, 12 मोमिनों पर है। और अगर 12 मोमिन थोड़ा सा चल विचल हुए, थोड़ा सा आगे पीछे हुए, उन लोग की, उन सबों की जुबान में थोड़ा सा अलगाव आया तो क्या हो जाएगा, उनको शक होगा, और निश्चित रूप से जो हमारी विजय हो रही थी वो उल्टी होकर के क्या हो जाएगी, पराजय में बदल जाएगी। इसलिए हादी फरमा रहे हैं, यहाँ पर सिखापन दे रहा है कि बोझ अब सिर्फ तुम पर है, मतलब बोझ अब मेरे पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीजी तो कर ही रहे थे कार्य, लेकिन कारण नहीं हुआ, इसलिए 12 मोमिन आगे बढ़े, है ना। इसलिए 12 मोमिनों को धामधनी ने शोभा दी है। इसलिए सुंदर साथ का, धनी का, मोहम्मद साहब का, खुद धनी देवचंद जी का और श्री जी का सारा बोझ धर्म का सिर्फ और सिर्फ किस पर है, 12 सुंदर साथ पर है।
यहाँ की हकीकत आगे फरमाते हुए फरमा रहे हैं कि शेख बदल भाई जो यहाँ के मतलब अब मैं जो कायमा पहाड़ी पर हूँ, सारी स्थिति यहाँ की जो है भाई शेख बदल सब कुछ कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। जो भी शेख बदल भाई और कांजी भाई कहेंगे उससे सत्य मानना आप। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो भाइयों सुख, क्योंकि पहली बार सुंदर साथ जी क्या है, कांजी महाराज जी आए थे, है ना। तब श्री जी को बहुत गुस्सा आया था, बहुत रोष किए थे, इसलिए अवज्ञारियों के ऊपर रोष, लैलतुल कद्र, पैगाम को ढाकिया गिरोह ने, ऐसे 3 प्रकरण आप बयान किए। लेकिन उसके बाद आप हादी जब काजी के पास ही हवेली का हुक्म हुआ, जब काजी से संवाद होने लगा तब वहाँ पर चौकी उठा दी। तब सुंदर साथ जी उसमें से शेख बदल भाई बाहर निकले थे। तब कांजी भाई और शेख बदल जाकर जब पहुँचे श्री जी के पास, तब श्री जी को बहुत सुख चैन प्राप्त हुआ कि निश्चित रूप से चलो अच्छा हुआ, अब चौकी पहरादारी हटा दी है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, श्री जी कह रहे हैं कि हमको बड़ो भयो सुख। निश्चित रूप से ऐसी होता है कि कहीं पर बहुत सारे सुंदर साथ कहीं फंसे हैं या कहीं अटके हुए हैं या कुछ ऐसी स्थिति आ गई, लेकिन कुछ सुंदर साथ उसमें से निकल के बाहर आ जाए और दिलासा दे दे कि हम सब अभी ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं किसी भी प्रकार से, तो क्या होता है, हमें सुकून मिलता है। क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना में बहुत सारे सुंदर साथ चल बसे से, हम भले भी कहीं पर भी थे अपने घर पे, तो हमारे आँख से अपने आप आंसू निकल आते थे। लेकिन कोई सुंदर साथ बहुत बुरी स्थिति में जा कर के बच के निकलता था और धनी उन पर कृपा करके के उनके प्राणों की रक्षा करते थे, तब हमें कितना सुकून मिलता था कोरोना के समय। निश्चित रूप से यही सुंदर साथ जी कि ऐसे मौत के मुँह में जा कर के हम बचे रहे, संभले रहे, इसके लिए आप हादी बहुत सुखी आनंद का अनुभव करते हैं। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बाने दो का, हम आपको निश्चित रूप से हे सुंदर साथ जी मिलेंगे। जब हम मिलेंगे तो हंस करके बातें करते हुए परम धाम का मिलाप करते हुए जो आपके भीतर दुख है उसे मिटा देंगे। हमको बड़ा हरख है सब सुख में रहियो कुम, अर्थात आप सब मिल कर करके बहुत आनंद प्रसन्नचित रहना। हमको बहुत मिलन की आशा है, लेकिन धनी जब चाहेंगे हम निश्चित रूप से जल्दी ही मिलेंगे। दिन जागने के आए नज़दीक, जागने का अब समय नज़दीक आ गया है, अर्थात अब जो धनी ने कहा था निश्चित रूप से वह कौन, साकुमार बाई अब तो मिल गई है, अब साकुंडल की बारी है। इसलिए आप हादी फरमा रहे हैं जागनी के नज़दीक आए दिन, अर्थात एक प्यारी सखी मिल गई है शिरोमणि, दूसरी अब मिलना बाकी है, इसके लिए अब समय नज़दीक आया है। शाबाश लाल बाई तुम, हे लाल बाई तुम्हें शाबाशी है, तुमने सूरधीर और इतना शूरवीरपना किया कि इन दिल्ली में रह करके अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी बेटी और दामाद की परवाह किए बिना क्या किया, आप वहीं पे तटस्थ हो कर करके आपने सुंदर साथ की सेवा की। जैसे अनंत राय, राम राय, श्याम भाई, कांजी भाई, ये सब जो थे उनके लिए रसोई बनाना, और फिर सुंदर साथ जी धीरे धीरे जो 12 सुंदर साथ वहाँ पर थे, धीरे धीरे बाद में ऐसा भी हो जाता है कि उनके लिए भी धीरे धीरे रसोई का आना जाना हो जाता है। सुंदर साथ जी शुरुआत में तो बंद होता है, लेकिन धीरे धीरे रसोई वहाँ से देना आरंभ कर देते हैं। तुम सुरधीरपना किया, इसलिए हादी फरमाते हैं कि आपने बहुत सुरवीर जैसा कार्य किया है। निश्चित आपने बहुत धैर्यपना होकर के आपने कदम बढ़ाया है, आगे धरे कदम। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म, निश्चित अब शेख बदल आएंगे जब ये पत्र लेकर के आपके पास पहुंचेंगे, छोटी पत्री और बड़ी पत्री, तो आप सबको बहुत आनंद सुख मिलेगा। सुख समानंद आनंद की रहो लिखते पाते, अर्थात सुख समाधान आनंद के मतलब समाधान की जो घटना हो रही है और आनंद उत्साह के और प्रेम की बातों के रहो लिखते पाते आप पत्र लिखते रहना, हम भी आपको पत्र लिखते रहना। किसी प्रकार से शंका ना करना, किसी प्रकार से अपने आप को उदास ना करना, उत्साह और प्रेम में हंस हरक करके सदा जोश में एक साथ मिल कर के रहना। सब साथ को प्रणाम, सब सुंदर साथ को आप हादी हम सबको वहाँ पर मोमिनों को प्रणाम करते हैं। और श्री लाल बाई को कहती है, और विशेष करके लाल बाई सखी को भी कहती हूँ। लाल बाई जी कौन है? प्यारी सखी सुंदर साथ जी, जो श्री लालदास जी महाराज जी उनकी धनियानी
अर्थात धर्मपत्नी श्री लालबाई है। श्री मोहम्मद का ए मोमिनो ए पाती की हकीकत। आप महामती हादी लालदास जी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, यह पाती की हकीकत, ये जो आप हादी ने शेख बदल कांजी भाई के द्वारा जो पत्र लिखा है, वह पत्र अब मैं जो धनी ने पत्र जो भेजा और जो मोमिनों ने पढ़ा, आनंद सुख प्राप्त हुआ। आप लाला जी फरमाते हैं हमने उसे पढ़ के बहुत आनंद महसूस किया, हमें अनेक विधि की सिखापन मिली। इसलिए धामधनी जो हकीकत पत्र में लिखी, मैं आपके सामने हो बहु उसकी नकल इस विक्रमी संवत 1735 के दरमियान में जो घटना घटित हुई, धनी के हुक्म से मैंने उस पत्र की नकल इस समय बीतक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। अब मुकदमा कहूँ फर्दा रोज क़यामत, निश्चित रूप से अब मैं आपके जो कल के दिन, मतलब फर्दा रोज क़यामत का अर्थ है कल के दिन, फर्दा रोज मतलब कल के दिन, क़यामत मतलब आत्म जागृति। अब यह जो आत्म जागृति की ये जो वेला चल रही है, इस वेला में, इस शरत समय में, इस शरत पर जो घटना हुई है, जो स्थिति प्रकट हुई, उसके धनी के हुक्म से मैं उसको प्रकट करता हूँ, वर्णन करता हूँ। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह पाती की हकीकत आप लालदास जी हमें धनी के हुक्म से सारा बयान किया। आज हमको यही सिखापन लेना है इस बड़ी पत्री और छोटी पत्री के द्वारा कि कोई भी कार्य आस्ते आस्ते हो गए, जल्दबाजी उतावले में कोई काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हम पर हमेशा धनी संकुल है, सदा अपनी छत्र छाया हम पर बनाए रखे हुए हैं। इसलिए अगर हम धर्म का कोई भी कार्य करे तो अपनी जान की परवाह किए बिना हमें आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से हमें रक्षा स्वयं राज्य करेंगे, जैसे मोमिनों की उस समय। फिर साथ साथ में सुंदर साथ जी कि हम अगर किसी विकट परिस्थिति में फंस जाए तो उस समय हमारा क्या आचरण होनी चाहिए, हमारी कैसी बोली होनी चाहिए, कैसा हमें रहना चाहिए, ये सब सिखापन दी। और सुंदर साथ जी कि हम सब एक मिल करके एक रस हो करके दीन का कार्य करें, धनी की चितवनी करें, धनी की सेवा करें, एक हो करके हम वाणी का गायन करें, एक हो करके जागनी का कार्य करें, एक हो करके हम अपनी आत्म जागृति करें, एक हो करके प्रेम रूपी एक दूसरे के सहयोगी बने, सबका हित करें, किसी के अहित के बारे में विचार न करें। इस तरह से है सुनसा जी और कई अनेक प्रकार की इस छोटी बड़ी पत्री में सिखापन है। आज हम अपने जीवन पे विचार करके देखें कि आज हम सब ने क्या वो सिखापन ली है बड़ी पत्री छोटी पत्री के माध्यम से। इसलिए कोई कहने नहीं आएगा, लेकिन यह वाणी, ये बीतक हमें समझाएगी। इसलिए सभी सुंदर सा से प्रार्थना है करवत, भले घर पे अगर बीतक साहब नहीं है तो मोबाइल तो है, मोबाइल में आप बड़ी पत्री छोटी पत्री धीरे धीरे प्यार से समझ करके आप पढ़ना और उसे जानना। दूसरी चीज़ जो मुख्य प्रसंग है उसे आप नोट करके अपने जीवन में हम कितना उसको अमल कर रहे हैं, कितना हम उसे अपने जीवन के आचरण में ला रहे हैं, रहने में ला रहे हैं, इस पे भी हमें चिंतन करना है। इसलिए हम सब अच्छी तरह से जानें समझें। यह सिखापन उन 12 मोमिन सुंदर सातों को नहीं, आज भी यह सिखापन हम सब के लिए एक जैसे रूप में, यथार्थ रूप में, चैतन्य रूप में हम सबको ज्ञान दे रही है, हमें सिखापन शिक्षा दे रही है। ये शिक्षा कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है। वर्तमान इस संसार में जब तक ब्रह्म आत्मा है या फिर जो कोई भी धनी की राह पर है, वो सब के लिए ये सिखापन यथार्थ रूप में हो बहो वैसे की वैसी रहेगी। इसलिए धनी ने जो पत्रियाँ लिखी है, ये पत्र लिखा है, ये हमारे लिए है, हमारे सिखापन के लिए। इसलिए जीवन के हर एक काल में, हर एक समय में कैसे भी हम बुरी स्थिति में फंसे, इस पत्र को हमेशा याद रखना। इस पत्र को हम पढ़ें, समझें और अपने आप को हमेशा मोल मिलाव में देखें।
हम भले ही धर्म के लिए, सत्य के लिए अगर मिटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मरेंगे भी तो भी अपने परम धाम जागृत होंगे, क्योंकि हमारा जीवन ही धनी के लिए है, हमारी श्वास सुंदर साथ के लिए है, धनी के लिए है। हम अपने फ़ायदे के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी हर एक प्रकार की सेवा, हमारा बोलना चलना उठना बस सिर्फ नमाज ही है, इबादत है, प्रार्थना है। इसलिए अपने जीवन में धन्य ने जो हमें उपदेश दिया है पत्र के माध्यम से, हमें शिरोधार्य करना है। सुंदर साची प्रकरण 48 चौपाई 2528। अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए। सुंदर साथ जी, आज प्रसंग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर नया प्रसंग चालू भी होगा। तो धनी कृपा से अब आप आदि कामा पहाड़ी से होते हुए किस तरह से आमेर सांगानेर, बीच में मुकुंदा जी का मिलना, फिर उदयपुर पहुँचते हैं। तो धनी की कृपा से हम सब मिलकर के उत्साह प्यार से यह प्रसंग श्रवण और जो हकीकत है उसे कल चिंतन करेंगे। और हम भी यही सोचे, आज भी हम उन्हीं 12 सुंदर साथ के जैसे ही इस संसार की कारागृह में बंद हैं। ये नहीं सोचना है कि हम आज 12 मोमिनी कैद में थे, आज भी तो हम इस ब्रह्मा जी की 14 लोक रूपी है ना, इस ब्रह्मांड में हम भी तो कैद है और फंसे हुए हैं ना। हम सबको भी निकलना है। ये पत्र, वाणी और बीतक है हमारे लिए। इस संसार 14 लोक से, पिंड और ब्रह्मांड से अलग होना है, अगर पार होना है तो यह पत्र जो वचन दिए हैं, इन वचनों को शिरोधार्य कर करके हम आराम से पार हो सकते हैं। इसलिए अनेक प्रकार की धन्य सिखापन दी जीवन में। हमें कुछ और नहीं, यही सोचना है कि वाणी क्या कह रही है, हम क्या कर रहे हैं। धनी ने जो फरमाया क्या उसके अनुसार हम चल रहे हैं, क्या अपनी मनमति मानी चाल से चलते चले जा रहे हैं। इसलिए हम सबको चलना है, विचार करना है। जो सिर्फ बीतक और वाणी ही हमारा आईना है, क्योंकि आईने पे देखने से ही हमारे चेहरे पर कालापन है, दाग है या कुछ लगा हुआ है, कुछ चिपका हुआ है, तब हमें पता चलता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा का जो आईना है वो क्या है, ये वाणी और बीतक है। बिना इसके हम कभी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हैं। बिना वाणी बीतक के हम अपने आप को कभी भी आनंदित नहीं कर सकते। बिना वाणी बीतक के कभी हमारे अंदर ईमान नहीं आ सकता। बिना वाणी बीतक के कभी भी हम समर्पित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सब धनी की इन वचनों को शिरोधार्य करके अपना तन मन धन जीव निछावर करें। जिस तरह से सदगुरु महाराज ने किया, जिस तरह से इंद्रावती ने किया, जिस तरह से धारा भाई ने किया, जैसे लालदास जी महाराज जी, जैसे हमारे सभी परमहंस मोमिनों ने किया, सुंदर साथ ने किया, वैसे भी हमें उनकी राह पर चल करके धनी को प्राप्त करना है। इसलिए सुंदर सा जी, आइए बड़े प्यार से आखिरी प्यारी सी चौपाई को दोहरा लें। फरदा रोज क्या मत श्री महामत कहे मोमिनो, ए पाती की हकीकत अब मुकदमा कहूँ, फरदा रोज क्या मत, फरदा रोज क्या मत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी समस्त सुंदर साथ। प्रणाम जी।